सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर यूपीए का नाम उन्होंने इंडिया रख लिया, ये हमने देखा कल। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनके इस षड्यंत्र की हवा निकाली, उनके घोटाले को, उनके उनके गारंटी को, उनके ठगबंधन को वो 20 लाख करोड़ की गारंटी कह रहे हैं। बड़ी उत्साह थी कि बेंगलुरु में जो पटना में नहीं हुआ वो बेंगलुरु में होगा, और संख्या बल जो 17 जो नीतीश कुमार संयोजक जी बनने के लिए तैयारी में थे वो 17 24 हो गया। बाद में खड़गे ने कहा नहीं नहीं वो 26 हो गया है, तो खैराती कूद रहे थे, 26 हो गया 26 हो गया। अब मोदी तो चला ही जाएगा, 9 साल 10 साल बहुत हो गया, अब फिर खैरात युग आएगा। लेकिन बेंगलुरु में हुआ, नीतीश कुमार मैदान छोड़ के भाग गए, लालू यादव भाग गए, मुलायम पुत्र भाग गए, शरद पवार मौन व्रत रखे रहे, तो पूरा खेला हो गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जमकर मजाक उड़ाया। तो फिर ये तय हो गया कि कांग्रेस के गैंग ने, सोनिया गैंग ने तय कर लिया कि आएंगे तो मोदी। जनता में जमीनी हैसियत क्या है ये इस ठगबंधन को पता चल गया। लेकिन इसके खैराती तो गजब खेल खेल रहे हैं सर। इनके खैरातियों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ उनके लिए काम कर रहे हैं। मोदी को वो जेल भेज देंगे, राहुल गांधी की सजा खत्म हो जाएगी, पूरा जो केजरी गैंग जो सिसोदिया गैंग ये सब बाहर आ जाएगा, लालू यादव की सजा खत्म हो जाएगी और फिर अपना खैरात युग आ जाएगा। हम आपके उससे आने से पहले जरा सा कुछ देख लेते हैं सर, तब चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को बार और बेंच के माध्यम से जो एक वेबसाइट है वो अक्सर करता है एक एक चीज। डॉक्टर AM सिंघवी बहस कर रहे हैं, सीकिंग ऑफ फ्राइडे और मंडे डेट। सर डेट मांग रहे हैं मिलॉर्ड से, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। लिस्ट इज दिस फ्राइडे। मतलब मांगने वाले से ज्यादा देने वाला दिलदार है। नहीं नहीं हम तो जल्दी सुनना चाहते हैं राहुल बाबा का, जल्दी हो जाए। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है चंद्रचूड़ साहब, कि बहुत दिन हो गया राहुल बाबा को सजा याफ्ता हुए, इन्हें जल्दी ले लिया जाए। अब इतना ही नहीं है, जरा सा बिहार के 2 ज्ञानी को देखिए, ये 2 धातु हैं एक ही, ये इनका एजेंडा जरा देखिए, ये सनसनीबाज के चैनल पे ये कौन है, इसे पहचानिएगा और जरा इसका एजेंडा। तो जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सारे विजडम, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दुनिया देख रही है और सुप्रीम कोर्ट पे पूरी दुनिया की नजर है कि सुप्रीम कोर्ट करने क्या जा रहा है। क्योंकि अगर ये जजमेंट राहुल गांधी के फेवर में है तो डेमोक्रेसी बच जाएगी। अगर ये यही पैटर्न रहा तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास जुडिशियरी से उठेगा और पूरी दुनिया का उठेगा कि ये हुआ क्या है भारत में। ये चूंकि फाइनल कोर्ट है तो जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सारे विजडम, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दुनिया देख रही है और सुप्रीम कोर्ट पे पूरी दुनिया की नजर है कि सुप्रीम कोर्ट करने क्या जा रहा है। क्योंकि अगर ये जजमेंट राहुल गांधी के फेवर में है तो डेमोक्रेसी बच जाएगी। अगर ये यही पैटर्न रहा तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास जुडिशियरी से उठेगा और पूरी दुनिया का उठेगा कि ये हुआ क्या है भारत में। सर ये हूं करने वाला है, एक है वो हूं करने वाला कहता था कि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो उसे तो मान लेते चलिए वो अनपढ़ है, वो मतलब उससे ज्यादा लॉ का जानकारी नहीं है, वो कभी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग उसने नहीं की है, उसने कानून की किताबें नहीं पढ़ी होगी, खुद कहता था कि टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है। ये पत्रकारों के एक वर्ग में बहुत ज्ञानी, विद्वान, काबिल, लॉ का बहुत जानकार, एक्सपर्ट के रूप में ये सब क्लियर हो चुके हैं। ये कह रहा है कि यदि राहुल गांधी को सजा खत्म हो गई तब तो डेमोक्रेसी बच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बच जाएगी। यदि राहुल गांधी को जमानत नहीं मिली, सजा नहीं खत्म हुआ, तब तो सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म हो जाएगी। बात यहीं तक नहीं है सर, जरा सा और यदि हम आगे चलेंगे, जरा सा आपके जिगर पे आने से पहले जरा सा और समझ लें सर, ये खेल इतना जबरदस्त हो रहा है कि एकदम से लग रहा है कि इन सबको लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस चंद्रचूड़ के ज्यादातर फैसले जो हैं वो इनके फेवर, इनके खिलाफ आ रहे हैं। मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ के ज्यादातर जो फैसले हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से
लोगों ने ये देखा है कि वो फैसले ज्यादातर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहे हैं। इसीलिए इन सबको एक उम्मीद हो गई है कि जनता भले ही मोदी को जिता दे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से मोदी को निपटा देंगे। जरा सा कुछ खलिहरों के जो आजकल खलियर खैराती हो गए, खलियर हो गए हैं, उन सबके यूट्यूब का थंबनेल कुछ देख लीजिए। मोदी को अब हराएगा इंडिया, बेंगलुरु में बन गया प्लान। अच्छा, मोदी को हराने का बना प्लान, ये मुझे लगता है शायद वो वाला ट्वीट आपने नहीं उठाया। ये चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल के 10 पॉइंट है ना, और कैसे राहुल को हरा देंगे ये है। मोदी के कुनबे का ऐसा पोस्टमार्टम, सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंचे राहुल। अब पूरा जो विश्लेषण, ये थंबनेल से ही पता चल जाता है कि एजेंडा इन लोगों का क्या होगा। अब जरा ये दागरी खुल जाने वाले एपिसोड, ये भी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था और इसे लगता था कि टीवी पत्रकारिता का मतलब यही है और दाढ़ी बढ़ाने का ठेका इसी को मिला हुआ है। यही केजरीवाल की बहुत क्रांतिकारी करा था। इसको देखिए, दिल्ली दरबार में हरकंप, दिल्ली के दिसंबर के इंतजार में है राहुल गांधी। और एक और इसका था, मुझे लगता है वो ट्वीट वो आया नहीं थंबनेल, जिसमें ये भी चंद्रचूड़ के बारे में कह रहा है कि चंद्रचूड़ की करेंगे ठीक। तो क्या इन सबको लग रहा है उम्मीद कि मेरे आका को सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा? और उसके बाद जिस तरह से अभिषेक मनु सिंह भी सबकी वकालत कर रहा है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राहुल गांधी, उधर सिब्बल ने जिस तरह से तिस्तासी तलवार के लिए किया, तो क्या इन सबको उम्मीद है कि बहुत मोदी कूद रहा है, इसे सुप्रीम कोर्ट में ही नाच देते हैं? क्या एक खैराती अब इसी एजेंडे पे आपको लग रहे हैं क्या? मनीष जी, ये खैरातियों का एजेंडा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जरा बात इसकी, ये जो अभी आपने दिखाया तो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस और इन खैरातियों का क्या त्रिकोण है, ये जरा समझिए। ये जो कर रहे हैं, ये पहले से परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, पहले से माहौल बना रहे हैं, ताकि कि जो चंद्रचूड़ जो फैसला करें तो उसके लिए पहले से माहौल बना रहे हैं। और ये फैसला क्या हो रहा है, ये इनकी बातों से तय लग रहा है, जो संदेश दे रहे हैं। और ये किस कदर के ये पूरे देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं और चमचा मीडिया दुनिया भर के करते हैं। ये जिसको अभी आपने दिखाया वीडियो मनीष जी, वो सिंह साहब, ये आपके बिहार सीवान का है, लेकिन ये पत्रकारिता का धंधा ही मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पत्रकारिता का धंधा ये लखनऊ में ही किया करता था, ये यहाँ से दिल्ली पहुंचा था। तो ये इसके बारे में बहुत लोग यहाँ जानकार है। लेकिन ये जो आपने मनीष जी 30 सेकंड की इसकी क्लिप दिखाई, इसने ये बताया कि मोदी विरोधी जो मीडिया है वो चमचागिरी की सारी पराकाष्ठाएं पार कर चुका है। कांग्रेसी चमचागिरी की, कांग्रेस के तलुए चाटने की परंपरा ये पार कर चुके हैं, उसके बहुत आगे निकल चुके हैं। उसका कारण बता रहा हूँ, इसकी इसी 30 सेकंड की क्लिप में वो छिपा हुआ है। मनीष जी, एक कांग्रेस का नेता आज मर जाने के बाद भी आज भी वो उसका बहुत उसमें शर्मनाक उसमें उदाहरण दिया जाता है राजनीतिक संदर्भों में, और बहुत घृणित माना जाता है उसको। उसने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, नाम था देवकांत बरुआ। उन्होंने चमचागिरी में इंदिरा गांधी को इंडिया बता दिया था कि इंदिरा ही इंडिया है, वही भारत है। ये आदमी उससे भी कोसों आगे, इसने देवकांत बरुआ को हजारों मील पीछे छोड़ दिया। जरा मनीष जी देखिए, ये पत्रकार है, बताता है कि 30-40 साल 50 साल का इसका अनुभव है। ये दिल्ली के आप बता रहे हैं, दिल्ली में बड़ा काबिल, बड़ा ज्ञानी, बड़ा कानून का ज्ञाता माना जाता है, खुद को ये सेकुलर और निष्पक्ष बताता है। और ज्यादातर वो जो उसके चैनल पे आता है परमानेंट, जो सत्य का बोर्ड लगा के झूठ की दुकान चलाता है यूट्यूब पे, उसका ये परमानेंट ग्राहक है, उसके यहाँ पार्ट टाइम करता है। मनीष जी ये कह रहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं आया तो इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। जरा देखिए, ये अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया तो डेमोक्रेसी बच जाएगी, और राहुल गांधी के विरोध में अगर फैसला आया, राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया, तो डेमोक्रेसी इस देश की खतरे में पड़ जाएगी। ये राहुल गांधी को सजा हो या ना हो, इसका इस देश की डेमोक्रेसी से क्या लेना देना। उसको जो अभी तक सजा सुनाई गई है वो कानून की किताब जो संविधान के हिसाब से बनी है उसके नियम कानून के तहत ही इसको सजा सुनाई गई है। और वो कुकर्म उसने किया है मनीष जी, उसने एक आदमी को गाली नहीं दी है, उसने इस देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी है, उसने पूरी जात को गाली दी है, पूरे समुदाय को चोर कहा है। और अगर उस चोर कहने पर
उस समुदाय ने इसके ऊपर मुकदमा किया, वो कुकर उसका बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है कैमरे पे। तो अगर उसको इस कुकर के लिए सजा दी जाएगी तो इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। ये दलाल है कांग्रेस के, ये दलाल है, बड़े घटिया किस्म के दलाल हैं जो आंखें बंद करके तलुए चाट रहे हैं कांग्रेस के। ये अब ये कांग्रेस की तरफ से उसकी दलाली करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी सेटिंग है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के जज तय करें कि उनके फैसले ये इस तरह के दलालों के दबाव में होंगे या निष्पक्ष होंगे। ये 21 तारीख को मुनीजी तय हो जाएगा। हालांकि सब जान रहे हैं कि जो अभी आपने बताया पृष्ठभूमि कि 9 साल से नरेंद्र मोदी इन विपक्षियों से तो लड़ ही रहे हैं, इन विपक्षियों से ज्यादा शक्तिशाली जुडिशरी से लड़ रहे हैं। ये जुडिशरी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हरीश साल्वे ने जब सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, तभी उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को यहाँ लड़ना पड़ेगा जुडिशियल एक्टिविज्म से। और इसका एक चेहरा ये आया सामने जो बता रहा है, मतलब इस देश का लोकतंत्र यानी राहुल गांधी, या ये इस देश का लोकतंत्र इसके हिसाब से तब जिंदा रहेगा जब राहुल गांधी लोगों को घूम घूम के गाली बकेगा, और पूरी जातियों को गाली बकेगा, पूरे समाज को गाली बकेगा, और इसके जैसे दलाल उस पर ताली बजाएंगे कि वह लोकतंत्र जिंदा है। शर्म आती है इस आदमी को पत्रकार कहते हुए, इस आदमी को पत्रकार के रूप में देखते हुए कि दिल्ली लुटियन मीडिया को 40 साल से ये अगर ये पत्रकार था तो सोच लीजिए कि लुटियन मीडिया की कितनी घिनौनी और वातावरण है वहां का, क्या उसकी स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है कि इस तरह के कांग्रेसी दलाल या के सर्वोच्च न्यायालय पे दबाव बनाने का गोरख धंधा कर रहे हैं। और सर जिस तरह से लगातार ये यूट्यूबर जो हो गए, जो खलियर हो चुके हुए हैं, एक समय पत्रकारिता के एक प्रतीक थे, मतलब पैदाइशी संपादक थे। हम लोगों की तरह इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया कि शुरू में रिपोर्टर हैं, जूनियर रिपोर्टर हैं, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, उसके बाद हम एडिटर लेवल तक आए। आप भी आज जो संपादक अखबारों में रहे तो उसकी एक प्रक्रिया आपने पूरी की, सब पैदाइशी संपादक बन गए सीधे। ये राजीव शुक्ला का चेला, इन सब ने अब यूट्यूब पे सब जो खलियर हो गया तो यूट्यूब ने एक बड़ी व्यवस्था कर दी। इनके थंबनेल को देखिए, ये प्रेशर लगातार, ये सिर्फ वो नहीं है जो बिहार के दो धातु हैं वैसे नहीं, ये जो दाढ़ी खुजला करके जो बहुत क्रांतिकारी कर रहा था केजरी के साथ, जो उम्मीद बांधे हुए था कि राज्यसभा मिल जाएगा हमें, जो कुछ बिस्किट वाले छोटे मोटे जो व्यापारी थे उनको उनसे चैनल खुलवा करके माल कमा लिया, अब उन सबको नोच नाच करके अब ये यूट्यूब पे कह रहे चंद्रचूड़ सजा दिलाएंगे। इन लोगों को इतनी उम्मीद क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में जुडिशियरी ने जिस तरह से भारत सरकार के संसद द्वारा पास कानून, सरकार के नहीं, अध्यादेश नहीं, संसद द्वारा पास कानून, सीए ले लीजिए, किसान बिल ले लीजिए, अब तो 370 जो 4 साल से लागू है उस पर भी कुंडली मार करके बैठ गए। कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो व्यवस्था है, जो न्यायिक आयोग के लिए सरकार संसद ने जो पास किया था उस पर भी कुंडली मार करके बैठ गए। ये पूरा इनको क्या लगता है कि जुडिशियरी ही है जिसके माध्यम से मोदी को निपटाया जा सकता है? मुझे याद आता है कि मेरे एक मित्र 2018 में जब 2 चुनाव होने थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, मैंने कई बार अपने शो में जिक्र किया, मेरे बहुत खास मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। उस समय जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। क्योंकि रंजन गोगोई का बैकग्राउंड कांग्रेस से, उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मुझे कहा करते थे, मनीष जी इन तीनों राज्यों की में यदि मोदी हार गए तो राफेल मामले में मोदी पर एफआईआर होगा और जेल भेज दिए जाएंगे। ये परसेप्शन समझिए कि ये पहले से ही ये माहौल बनता, लेकिन ये उलट हो गया। क्या फिर अब लोगों को, इन लोगों को है कि ऐसा कुछ हो जाएगा 24 में मोदी हार जाएंगे, या फिर उससे पहले कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं कि मोदी के खिलाफ एक परसेप्शन सुप्रीम कोर्ट से बनवा दें? कुछ ऐसा एजेंडा लग रहा है क्या? मनीष जी देखिए, इनके आकाओं को नरेंद्र मोदी ने बहुत बुरी तरह से रगड़ दिया, खत्म कर दिया जिसे कहना चाहिए। हराया नहीं, पराजित नहीं किया। आए जिनके भरोसे, जिनकी दलाली चमचागिरी करके ये रोटी तोड़ रहे थे, उस कांग्रेस की तो वो गति करी है नरेंद्र मोदी ने कि उसको दोबारा पुनर्जीवित होने में कई दशक लगेंगे। खत्म हो गई वो जो कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे उसको उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। इन खैरातियों ने 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इन्होंने जहर उगलने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। आपको ध्यान होगा ये गांव-गांव घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में,
2019 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, या उत्तर प्रदेश के विधानसभा का। और ये बुरी तरह से मात खाए, बहुत प्रचंड जीत के साथ नरेंद्र मोदी दांत के साथ आए। तो इनकी समझ में आ चुका है कि इनके आका खत्म, इनके सारे हथकंडे टूटके खत्म। तो अब इनकी एक ही उम्मीद बची है कि किसी तरह से न्यायालय, जो मैंने कहा कि हरीश साल्वे ने 2014 में ही कहा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म, वही उससे लड़ना मोदी के लिए कठिन होगा, वो इनके लिए बड़े संकट पैदा करेगा, और वो हम लोग देख रहे हैं। और हरीश साल्वे से बड़ा वकील आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई नहीं है, वो दुनिया के चुनिंदा वकीलों में से हैं। और ये भी जान लीजिए कि उनके पिताजी भाजपा में नहीं, उनके पिताजी कांग्रेसी थे और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, एनकेपी साल्वे उनका नाम था। एनकेपी साल्वे। और अभी मनीष जी, संयोग से मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले हरीश साल्वे ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरे पिताजी, जब अटल जी की सरकार ने मुझे सॉलिसिटर जनरल बनाया था तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उनकी इच्छा के खिलाफ गया। और चूंकि वो कांग्रेसी थे, और उस पर हरीश साल्वे ने बड़ा खुलकर कहा कि मैंने कांग्रेस को कभी पसंद नहीं किया, तब भी नहीं किया, अब भी नहीं किया। और क्या मैं और दूसरा बयान उनका बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं नरेंद्र मोदी का भक्त कतई नहीं हूं, लेकिन मैं हर अच्छे काम का भक्त हूं जो देश के लिए होता, तो वो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। तो वो हरीश साल्वे ने 2014 में कह दिया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, और वो हो रहा है। वो मनीष जी अब सामने है, सब देख रहे हैं। और इन खैरातियों को मालूम कि इनकी औकात नहीं, उनकी औकात बता चुके नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की तो स्थिति सब बताया, सब दुनिया के सामने है, देश के सामने है। तो अब इनको केवल एक ही सहारा है कि किसी तरह से जुडिशरी के जरिए इस जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, इनको हथियार बना के मोदी को निपटा दिया जाए। और ये इसीलिए जब भी कोई इस तरह का फैसला आता है तो उससे पहले दबाव बनाना शुरू करते हैं, माहौल बनाना शुरू करते हैं, ताकि उंगली ना उठे। मनीष जी, क्या फैसला आएगा ये 21 तारीख को तय होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने जो राहुल गांधी की रद्द की है याचिका कि इस केस को खत्म किया जाए, उसमें जो उसने तर्क दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने तो कोई रिपोर्टिंग की है, तो उस पर आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा कि उसने कहा कि तुमने भूल चूक से नहीं किया है, तुम सीरियल ऑफेंडर हो, तुम्हारे खिलाफ कम से कम 10 मुकदमे इस देश में हैं। तो मनीष जी, जब इस तरह का अपराधी होता है तो उसको जमानत नहीं देती कोर्ट कि तुम्हारे पास इतने केस पहले से दर्ज हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि ये तुमने जानबूझ कर किया, तुम्हारी आदतन अपराधी हो, इसलिए ये केस को हम खत्म नहीं कर सकते। और उस तर्क का, हाईकोर्ट के उस तर्क का मेरे ख्याल से कोई जवाब है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह के उसको छूट देता है या उस सजा को बरकरार रखता है, ये 21 तारीख को जब आएगा तब हम लोग उस पर फैसला करेंगे। लेकिन ये जो खैराती है मनीष जी, जो अभी आपने दिखाया या उसको वीडियो सुनाया, ये इनको नंगा नाच करने की अनुमति नहीं मिल रही है। और ये कितने घिनौने, जरा दर्शक समझ लें, जो अब तथ्य हम लोग बताने जा रहे हैं कि मोदी विरोध के नाम पे कितने घिनौने, घटिया इस टाइप के लोग मोदी विरोध नाम की पत्रकारिता कर रहे हैं, ये समझिए आप। एक पकड़ा गया है मनीष जी भी 22 जून को। और ये बताऊंगा कि इस देश का मीडिया कैसे उस तरह के कुकर्मों पे पर्दा डालता है। मनीष जी, वो इलियास परदेसी नाम का, इनायत परदेसी नाम का वो पत्रकार है। वो द वायर, कोई बताने की जरूरत नहीं कि कैसी वो वेबसाइट है। द वायर में वो मोदी विरोधी लेख लिखने का ठेका लिए हुए था। उसका बाप भी कम्युनिस्ट है और उसने अपनी माँ की हत्या कर दी मनीष जी। ये 22 उसने 5 जून को करी थी, उसके बाद लाश छुपा दी, दुनिया के नाटक करता रहा। जरा पहले जी, दूसरा कि वह अपनी माँ की, उसने हत्या है मनीष जी, ये इसने अपनी माँ की हत्या कर दी। जरा हेडिंग ही दिखा दीजिए मनीष जी, काफी समझने के दर्शकों गर्म को। बर्तनों से दागा, पिता का पेशाब पिलाया, अपनी ही मां को टॉर्चर करता था, दबायर का स्तंभकार, राहत इनायत परदेसी गिरफ्तार, मौत के बाद गिरफ्तार। अब ये मार्क्सवादी ये सब एजेंडा है। और ये वायर किसका है? सिद्धार्थ वरदराजन का। और ये क्या करता है ये सब खैरियत होने के बाद क्या एजेंडा चलाए, ये किसका महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनायत परदेसी ने रसोई घर में बर्तन को गर्म करता था और उससे अपनी मां की त्वचा को जला देता था। वो अपनी अपाहिज पिता रंजीत परदेसी का मूत्र पीने के लिए भी मजबूर करता था। जब सरोज कांबले की रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई तो धूले के नटराज टॉकीज के सामने काजी प्लॉट स्थित अपने घर में पिता के साथ मौजूद था।
ये अब इन लोगों के कारनामे हैं। इनायत परदेशी 2014 जून को अपने पिता रंजीत परदेशी के साथ धूले छोड़ दिया और उसे आशंका हो गई कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो गया, मतलब ये भगौड़ा टाइप है। हाँ महत्वपूर्ण इसलिए दिखाना है कि ये समझिए कि इन लोगों के खेल का। जी, ये इस खबर से जरा समझ लीजिए कि मोदी विरोधी तथाकथित जो सेकुलर पत्रकार हैं वो कैसे चरित्र के लोग हैं। जरा ये खबर जो है ट्विटर पढ़िए, आप लोग इत्मीनान से पढ़ सकते हैं या इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये जरा इसका चेहरा ठीक से पहचान लीजिए। ये केवल एक ही गोरख धंधा करता था। द वायर जो बहुत बड़ी सेकुलर पत्रकार, बड़ी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ठेकेदार है, उसका ये स्तंभकार था। उसमें मोदी विरोधी लेख लिखता था और इसके कुकर्म। तो ये मोदी, ये आदमी जो है, ये इनायत परदेशी जो है, ये मोदी विरोधी मीडिया का चरित्र है। उस चरित्र को ये दिखा रहा है कि कैसे लोग मोदी विरोधी मीडिया का ठेका लिए हुए हैं कि मोदी विरोध का हम कैसे काम करेंगे और मोदी विरोध के खिलाफ, मोदी विरोध पे कैसे जहर फैलाएंगे। उन लोगों का चेहरा और चरित्र ये इनायत परदेशी बता रहा है। ये और ये दर्शक जान ले कि इसने संपत्ति के लालच में, एक जो घर था उसको अपने नाम कराने के लालच में से अपनी माँ को मार डाला। तो आप सोच लीजिए, जो आदमी एक छोटी सी संपत्ति, एक घर के लिए अपनी माँ का कत्ल कर सकता है, वो जरा उसको थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाए तो वो इस देश को बेच आएगा। ये है मोदी विरोधी लुटियन मीडिया का चेहरा और चरित्र। और ये जो अभी मनीष जी आपको थोड़ी इतनी देर से बता रहे थे, ये उसका ये चरम मैं बता रहा हूँ। वो इनके कुकर्म जो है इसीलिए ठेका लिए हुए हैं क्योंकि सोरोस की थैली आ रही है, कांग्रेस की थैली खुली हुई है। तो ये ऊट पटांग जिस तरह से चाहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं। और इनमें से जितने लोग हैं मनीष जी, जितने वो ये जिसको जो सनसनीबाज जिसको कहते हैं मनीष जी, उसके खिलाफ पॉस्को का मुकदमा दर्ज है। वो दाढ़ी वाला जो है उसको रंगे हाथ दिल्ली में पकड़ा, कैसे वो केजरीवाल की दलाली कर रहा था। आज भी बहुत क्रांतिकारी करके दलाली कर रहा था। आज भी इसको सोशल मीडिया में बहुत क्रांतिकारी दलाल के नाम से ही जाना जाता है। उसका वो खैराती जो इनका पूरा सरगना है, उसका भाई 7 महीने फरार रहा बलात्कार और देह व्यापार में नामजद होने के बाद। तो ये समझिए ये इनायत परदेशी उसी गिरोह का एक सदस्य है। और मोदी विरोधी मीडिया का चरित्र क्या है इस देश में, उसका ये उदाहरण है। और मोदी जी ताजा अभी 2 दिन पहले उस कुमार विश्वास ने अपनी सफाई देते समय जो केजरीवाल के एक पत्रकार ने पूछ लिया कोई इंटरव्यू, जो बैठे संपादक, तो उसने एक बात और बड़ी मजेदार कही। इनसाइडर है इस गिरोह का वो। तो उसने कहा कि मुझको देखिए कभी कभी जो ना कि उसने कहा मुझको जो गुस्सा मत दिलाओ, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं वो पत्रकार के सवाल पे उबल गया था। क्या मैंने देखा है कि आज भी वो टॉप 5 न्यूज चैनलों में से काम कर रहा है कि टेली प्रॉम्प्टर पर केजरी जी ये ठीक नहीं, ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं, ये ठीक रहेगा। तो ये कैसे दलाली करते हैं, इसकी कलाई वो खोल गया गुस्से में जब उसके ऊपर छींटे आए। तो ये इस तरह के लोग हैं, एक भ्रम फैलाते हैं गोदी मीडिया। ये खुद ऐसे है कि पैसा पाने के लिए, पैसे के लालच में ये अपनी माँ को मार डालते हैं। ये है मोदी विरोधी मीडिया। ये समझिए आप। तो आप मुझको कतई ताजुब नहीं होता जब मोदी विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जब आदमी अपनी माँ को मार सकता है, उसका कत्ल कर सकता है, और राक्षसी तरीके से आपने पढ़ा कि बर्तन गर्म करके उससे त्वचा जलाता था, मांस जलाता था अपनी माँ का, जिसमें 9 महीने वो रहा, जिस माँ ने जन्म दिया। तो ये देश और धर्म और समाज, इनका क्या लेना देना। ये पैसे के लिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वेश्या से बदतर लोग हैं ये पैसे के लिए देश बेचने में इनको कतई कोई संकोच नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आप मोदी विरोध के ये सब कारनामे देखते हैं, जैसे अभी मनीष जी ने आपको दिखाया। और सर इसी का परिणाम है कि देखिए कि जिस तरह से जंतर मंतर पर पहलवानों के मुद्दे को लेकर के ये वो लोग नैतिकता की बातें कर रहे थे जिसका भाई खुद भगौड़ा था, गैंग रेप में, और ये दूसरे की बात करता था कि ब्रिजभूषण इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, ब्रिजभूषण सवाल क्यों जवाब नहीं दे रहा। लेकिन इसने अपने भाई, चूंकि इसका भाई कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बिहार कांग्रेस में उपाध्यक्ष था, तो ये सब कैसे गवर्न करते हैं, चरित्र कैसे, कह रहा पेट पे लात खाए हुए हैं। लेकिन मोदी विरोधी एजेंडा ये विदेश में चला रहा, लंदन में है, कुछ दिन पहले जर्मनी में था, उससे पहले जो है फ्रांस होकर के आया, अमेरिका होकर के आया, किस तरह से विदेश में छपवाता है। इस बात को समझना, इसीलिए हमने समझे कि क्या जमीन पर जो इनके आका हार रहे हैं, तो ये लड़ाई परसेप्शन क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने का है। इनके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है।